अच्छा मकसूद भाई, पहले तो सीधा सीधा ये बताएं कि ज़िंदगी में कितनी बार आपको ये सुनने को मिला मकसूद नाम वफा है और निकले इतने बेवफा? ये अक्सर होता है। कसूर ये है कि मैंने वफा तखल्लुस रख ली, तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि ये मेरा नाम है, मेरी जिम्मेदारी ना समझो। मेरे नाम पे ना जाना। हाँ, ऐसा ना कर, मैं इस तरह का नहीं है। इससे आपको कुछ मकसूद नहीं होगा। हाँ, नाम है। अच्छा, अच्छा रोनी बुद्धि होंदी है, लोगों ने तबस्सम ना रखा होंदा, उन्होंने नहीं कोई कुछ करना। तो सर ऐसा ही होता है आजकल। 2.5 साल दी बुसी अंजीरर का मुंह हुंदा ते ना खुशी रखिया हुंदा। एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ ना आइएगा, समझाएं इनको। आज तो आप वो बिल्कुल बुस्सी अंजीर की बात कर रहे हैं, आपका तो जिक्र ही नहीं हुआ। मैं शीशा नहीं देखती। हाँ, वैसे आज सुहाना ही लग रही हो। मेरा नाम रोहाना है। अच्छा मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। अच्छा। बल्कि ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। अच्छा मकसूद भाई, इनको जोड़े ये बताइएगा कि आपने पहले तो एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर एमए उर्दू किया गालिबन, फिर आपने जो मुलाजमत की वो भी आपने स्टेट बैंक में की। जी, स्टेट बैंक। तो फिर शायरी बीच में से कहाँ टपक पड़ी, कब शायरी से तो ये? इन सारी चीज़ों से पहले थी ना। अच्छा स्टेट बैंक में भी बाद में गया हूँ, इकोनॉमिक्स भी बाद में किया। अच्छा। असल में मैं आपको बताऊं, हम समझते हैं कि प्रोफेसर लग जाओ तो बंदा शायर बन, सीरियस जे रहो तो शायर बन जाता। ये नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੋ। हाँ, फैसलाबादी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਵੀ नहीं। हाँ, उन भी कहते लाहौर ले जाओ, है बहुत सीरियस हो गया। तो बात ये है कि जब आपकी ट्रांस आपकी, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त लिख रहा होता हूँ या हर वक्त उस मूड में होता हूँ। हाँ, लेकिन एक फ़ज़ा ज़रूर होनी चाहिए। वो कोई भी फ़नकार, वो मुसव्विर है, वो एक्टर है, वो जो कुछ भी कर सकता है, उसकी फ़ज़ा आप कितनी देर उसमें रहते हैं, वो शायर है। ट्रांस में क्या, कब तक वो उस ट्रांस में मुसव्विर के रंगों में कितनी देर रहता है, वो मुसव्विर। अच्छा मकसूद भाई, कौन सा कब ऐसा कलाम हुआ जिससे लोगों ने पहचानना शुरू किया आपको? मैं आपका वैसे जाती तौर पे आप जानते हैं कि बहुत पुराना फैन हूं मैं, जब मैंने खुद आपसे रब्ता किया था जी, उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना नहीं पहले था। आपने कहीं पढ़े भी थे शेर। अब हाँ जी, कई दफा। कोई अंदाजा नहीं होता है इसका कि कब हो गया ये सारा कुछ, क्या हुआ। जिस तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि मोहब्बत मैनू फलां दिन 4:30 बजे बुध वाले दिन हुई, तो ये शायरी का कोई डिटरमिन नहीं, शायरी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो शायरी जो जुबान ज़द आम हुई। कुछ चीज़ें हैं, जहाँ मैं बैठा हुआ वहाँ पे मेज़बान है ये, इन्होंने ये एक चीज़ पढ़ी थी। मेरी इनकी कोई वाकफियत नहीं थी, वैसे अभी भी कोई इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं है। तो मैं हैरान हुआ कि जुनैद साहब, क्योंकि आप और शोबा है आपका, तो अच्छा जहाँ चकाचौंध होती है वहाँ भी इसका मतलब है दिए की रोशनी पहुँच रही होती है, ऐसी नहीं बात कि नहीं पहुँच रही होती। वही मैं सुना देता जी हूँ जी आपको कुछ। इरशाद। ज़ब्ते गिरिया में भी गिरिया तो किया है मैंने, ज़ब्ते गिरिया में भी गिरिया तो किया है मैंने, चुप रहा हूँ पे तमाशा तो किया है। तमाशा तो किया है, चुप रहा हूँ पे तमाशा तो किया है मैंने, अब उड़ाऊंगा इसे तेरे फलक की जानिब, अपनी मिट्टी को इकट्ठा तो किया है मैंने। अब उड़ाऊंगा इसे तेरे फलक की जानिब, अपनी मिट्टी को इकट्ठा तो किया है मैंने। देखिए किसके खदो खाल नजर आते हैं, एक दीवार को शीशा तो किया है मैंने। खुल के मैं वसील की बातें नहीं करता, फिर भी बातों बातों में तकाजा तो किया है मैंने। बहुत अच्छे। खुल के मैं वसील की बातें नहीं करता, फिर भी बातों बातों में तकाजा तो किया है मैंने। देखिए कौन गली में कहीं निकलूं जाकर, एक वीराने में रास्ता तो किया है। भाई मकसूद साहब, क्या कहने, मैं भी एक छोटी सी, चूँकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और साथ में मैं मुसन्निफ भी हूँ, मुझे शौक़ है, मैंने एक किताब लिखी है, इसका टाइटल है, ये किताब नहीं खुल रही,
तो फिर लाई क्यों थी जब खुल नहीं रही? इसका टाइटल है, किताब नहीं खुल रही। टाइटल है। अच्छा वाकई नहीं खुल रही। अच्छा बोलो ना, जुबानी सुना दो, आपने लिखी है ना। नहीं सारे शेर इसमें, लेकिन चले मैं आपकी नजरें कर्ज कर रही हूँ। वफा साहब तवज्जो कीजिएगा। बहुत तवज्जो है। सुना है उसकी गली में जो भी जाता है वाह, फनस जाता है। उसकी गली में जो भी जाता है फनस जाता है। सुना है उसका बाप रोज गली में ताजा सीमेंट फेंक देता है। और वफा साहब आपका ही शेर है, मैं उसे जरा इनायत कर रही हूँ, इजाजत है? इजाजत है। मुझे तो तरकीब भी नहीं आती। तू दही च सागुदाना पाके खाया कर, जे तेरी तरकीब रोगी तो मेरा नाम हटा दे। मामा शेर सुना रही हैं मैं। हमने समझा आप तकलीफ सुना रही हैं। मुझको तरकीब भी नहीं आती, पकाती कुछ पक कुछ जाता है। हमें तो आपने बहुत पका दिया। ये गालिब की जमीन में एक गजल थी जिनका ये हाल किया है इन्होंने। वो था कि मुझको तकरीब भी नहीं आई, तोड़ता कुछ हूँ टूटता क्या है। हाय 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 हाय। ये था वो। ऐसा कोई चौंधा चौंधा कलाम सुनाए देखो जी, मैं चौंधा जो आपके दिल के बहुत ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ करीब हो। ਪੰਜਾਬੀ ये तो तेरे ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ भांडा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ जी, जी, ਮੈਂ जी। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ जी जी इरशाद ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ इरशाद हाँ इरशाद। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਬੰਨੀ ਛੱਡੇ ਖਾਬ ਗਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ वाह, हाय ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤੇ ਲੀੜੇ हाय ਅੱਖ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ ਜੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਕੀੜੇ हाय ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤੇ ਹਾਲ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਉਡਾਈ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਈ ਧਮਾਲ हाय ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦਮ ਦਮਾਦਮ ਕੀਤਾ ਥਲ ਨੂੰ ਪਾਰ हाय ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਬੜੀ ਏ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਵਿਚਕਾਰ हाय ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਤਾਂ ਮਨ ਬੈਠੇ ਆ ਐਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ क्या बात। वाह, ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪਰੂਚੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੂਠਾ हाय हाथ नू कीता ठूठा ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੂਠਾ ਠੂਠਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਟੁਕਰ ਖਾਦਾ ਝੂਠਾ हाय क्या बात। ਮਿੱਟੀ ਚੱਟੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ओए होए, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭੁੱਖੀ ਰੂਹ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ हाय हाय हाय, बहुत क्या अच्छे। कहना। वाह, बहुत क्या कहना। वाह वाह माशाल्लाह, खूबसूरत मकसूद साहब। मैंने भी बाप पे लिखा था। अच्छा बाप पे भी लिखा हाँ जी, मैंने बाप पे लिखा था तो उन्होंने करवट ले ली थी। मेरी शायरी भी मिट गई और बेड भी गंदा हो गया। क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप समझ रहे होंगे कितनी होनहार है ये, शायरी भी करती है, एक्टिविस्ट भी है। मेरा ना तल्लक जो है वो मेरे इलाका, हम झंग से है ना, तो वहाँ पे हमारा जमीन है, जमींदारा, तो एक बिजनेस भी है अपना। मेरे अब्बा जी ना बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੁਮਾਨਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਜਾਂਗੀ ਵੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਫਿਸਲ ਫੁਸਲ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਤੀ ਸ਼ੁੱਤੀ ਕੱਢ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਪੈ ਗਈ जेलस। जुनैद सर छोड़े से मेरी जो कलीग्स है ना उधर एनजीओ में, वो ना सारी आपके फैन है। वो कह रही थी हमें भी जाना है, हमें भी जाना है जुनैद सलीम के पास। नहीं, मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया पहले मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी, बाद में तुमको बुलाऊंगी। फिर अब क्या इरादा है? नहीं वो नहीं आ सकती, मैंने उनको कहना है कि फैमिली शो है। सर मैंने आपका एक शेर पढ़ा था, रेत पे चलता हूँ दरिया का पता चलता है, जी, जी। कुछ इस तरह से था, वो तो जरा सुना दें प्लीज। जी मैं कुछ दो चार शेर याद है मुझे। यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, रेत पर चलता हूँ दरिया का पता हाय चलता हाय हाँ, हाय yes. हाँ वाह। जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, हाय इसी दौरान में अहया का पता चलता है। वाह। घर में तरतीब से रखी हुई चीजों से मुझे हाँ
अपनी बर्बाद तमन्ना का पता चला। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। बहुत अच्छे। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर कोई खातून क्लाइंट कहे कि मुझे ऐसा घर बना दे जो रोमांटिक गजल की तरह हो, तो आप क्या कहेंगे? वाह जी, वाह, सवाल देखें। ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगे, ईंटों की जगह गजलों वाली किताबें इस्तेमाल होंगी। ऑप्शन नंबर 2 ये कहेंगे, हर ईंट पर एक गजल दम कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 ये कहेंगे, सीमेंट में जज्बात और बजरी में ख्वाब डाल देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 या फिर कहेंगे, छत के पंखों की जगह इशार लटका दूंगा ताकि जब हवा आए तो गजल गुनगुनाए। ये हवा वाला ठीक है वैसे। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है जी। मकसूद साहब पंखा चूज कर लिया, अब चला दें।